इंटोवेटिव सेंटर में एक बार फिर से खुश आमदीद। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल इंटोवेटिव सेंटर को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से हमारे YouTube चैनल इंटोवेटिव सेंटर को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक आसानी से पहुँच सके। तो दोस्तों, आज हमारी ऑटोकैड की क्लास नंबर 17 है। इससे पिछली क्लास में हमने डोर्स एंड विंडोज़ बनाने सीखी थी। हमने सीखा था कि उसके स्टैंडर्ड्स क्या हैं और किस तरह से हमने उसकी कटिंग करनी है डोर्स एंड विंडोज़ विंडोज़ की। उसके बाद हमने उनके सिंबल्स किस तरह बनाने हैं। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम ये सीखेंगे कि ऑटोकैड के अंदर हम टेक्स्ट किस तरह लिख सकते हैं। जब हमने एक लेआउट प्लान तैयार कर लिया है तो उसके अंदर हमने टेक्स्ट जो लिखना है वो कैसे लिखेंगे। उसके बाद हमने ये सीखना है कि उसको हैश कैसे करेंगे। उसके बाद दोस्तों, हम लेयर्स के बारे में भी आज सीखेंगे कि हम उसके लेयर्स किस तरह बनाते हैं। तो दोस्तों, आइए हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, जैसे जब भी आपने ऑटोकैड को नए सिरे से ओपन करना है, आपने उसकी सेटिंग्स लाजमी कर लेनी है, यूनिट सेटिंग और उसके बाद डायमेंशन स्टाइल सेटिंग। तो दोस्तों, ये मैंने प्रोजेक्ट पहले से सेव करवाया हुआ है। मैं इसी प्रोजेक्ट में आपको करके दिखा रहा हूँ, उसका जो है टेक्स्ट भी लिख के दिखा रहा हूँ और उसके बाद जो नेक्स्ट काम है वो भी आपको करके दिखाता हूँ। आपने क्या करना है, सबसे पहले तो हम इस बेडरूम का जो है हम साइज़ देना चाह रहे हैं कि इस बेडरूम का साइज़ क्या है। उसके लिए हमने क्या करना है, DLI एंटर, यहाँ से लेकर आपने यहाँ तक इसकी पैमाइश कर लेनी है। उसके बाद आपने DLI एंटर, यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी पैमाइश कर लेनी है। ये भी 13 फीट, जो इसकी एक्स एक्सिस की वैल्यू है वो है 13 फीट और जो इसकी वाई एक्सिस की वैल्यू है वो है 14 फीट। तो दोस्तों, जब आपने डायमेंशन इसकी लिखनी होती है, जब भी आपने किस चीज़ का साइज़ लिखना होता है तो एक चीज़ आपने याद रखनी है, उसका सबसे पहले जो साइज़ आता है वो एक्स एक्सिस का आता है। पहले हम एक्स एक्सिस का लिखते हैं, उसके बाद हम वाई एक्सिस को लिखते हैं। तो जैसे आपने सुना होगा कि 12 बाय 14 का कमरा है, 14 बाय 14 का या 14 बाय 16 का। तो जो उसका पहला जो साइज आएगा यानी 14 फीट है, 14 बाय 16 है, तो जो 14 फीट है वो उसकी एक्स एक्सिस की लंबाई, एक्स एक्सिस की वैल्यू होगी और उसके बाद जो 16 फीट है वो उसकी वाई एक्सिस की वैल्यू होगी। तो दोस्तों, जब भी आपने डायमेंशंस लिखनी है, इसके साइजेस लिखने हैं, तो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। तो दोस्तों, अभी हमने क्या करना है, यहाँ हमने T एंटर किया टेक्स्ट लिखने के लिए ये। उसके बाद हमने यहाँ लिख देना है जी बेड। ये हमारा बेडरूम है। एंटर करके नीचे आ जाएंगे। अभी यहाँ हम लिख देंगे हमारा जो एक्स एक्सिस की वैल्यू थी वो थी 13 फीट। उसके बाद ये हमने इंचेस के लिए ये शो कर दिया कि इंच कोई भी नहीं है। उसके बाद बाय मल्टीप्लाई एक्स का साइन आप दे सकते हैं। उसके बाद 14 फीट है। उसके बाद 0, ये हमने इसका इंचेस का निशान दे दिया। दोस्तों, जब आपने इस तरह साइज लिख लेना है, उसके बाद आपने क्या करना है, आप इसको कंट्रोल A कर लें, यहाँ से आप इसको जस्टिफाई करके सेंटर कर लें। उसके बाद जो नेक्स्ट काम आपने करना है, यहाँ से आपने इसका साइज सेट करवाना है। यहाँ मैं इसका 9 साइज कर रहा हूँ 9। उसके बाद ओके किया तो ये देखें, ये उसने आपको टेक्स्ट लिख के दे दिया है। ये जो मैंने इसकी डायमेंशन लिखी हुई है, इसका साइज लिखा है, इसका मतलब है जो इसकी 13 फीट जो है वो एक्स एक्सिस के वैल्यू है और जो 14 फीट है वो इसकी वाई एक्सिस की वैल्यू है। तो दोस्तों, इस तरह हम इसका टेक्स्ट लिख सकते हैं। अभी अगर हम इसको लिखना चाहें, उसके लिए हमने क्या करना है, इस बेडरूम की सेम वही तरीकाकार हम इसकी पैमाइश करेंगे। ये 14 फीट है और अभी हम ये दूसरी इसकी पैमाइश लेंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक। ये हमारे पास 12 फीट 3 इंच है। ये हमने कैसे करना है, सेम वही तरीकाकार, T एंटर, यहाँ से यहाँ तक। यहाँ हमने इसकी लिख लिया जी बेड। उसके बाद नीचे एंटर कर दिया। उसके बाद ये जो इसकी एक्स एक्सिस की वैल्यू है वो है 12 फीट और 3 इंच। इंच का सिंबल डालने के लिए आपने शिफ्ट के साथ जहाँ से आप फिट लिखते हैं, आप शिफ्ट के साथ वही बटन प्रेस करेंगे, उससे इंच का साइज इंच का सिंबल आ जाएगा।
तो दोस्तों उसके बाद आपने क्या करना है, जब आपने एक्स एक्सिस की वैल्यू लिख ली, उसके बाद हमने भी वाई एक्सिस की वैल्यू लिखनी है। इसकी वाई एक्सिस की जो वैल्यू थी वो थी 14 फीट, हमने 14 फीट लिखा। उसके बाद 0 इंच कर दिया। सेम वही तरीकाकार आपने इसको कंट्रोल ए करना है। कंट्रोल ए करने के बाद हमने यहाँ आना है, यहाँ से इसका साइज सेट करवाएंगे, इसको सेंटर करेंगे, उसके बाद ओके कर देंगे तो ये आपको इसका भी साइज लिख के दे देगा। दोस्तों ये था हम टेक्स्ट किस तरह लिख सकते हैं कि हमने जब भी कोई लेआउट प्लान तैयार किया तो उसके अंदर हमने टेक्स्ट कैसे लिखना है। तो दोस्तों उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ है वो ये है कि हमने इसको लेयर्स में कैसे कन्वर्ट करना है। लेयर्स, सबसे पहले आप लेयर्स बनाएंगे, यहाँ आपको लेयर्स इसकी बनी मिल जाएंगी अगर आपने बनाई होंगी। उसके लिए आपने क्या करना है, आपने अपने कीबोर्ड से की प्रेस करनी है LA एंटर। लेयर्स बनाने के लिए आपने अपने कीबोर्ड से जो की प्रेस करनी है वो है LA एंटर। आपके साथ इस तरह का, आपके सामने एक इस तरह का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। आपने क्या करना है, यहाँ जब आप इसको कर्सर को लेकर आएंगे तो ये देखें वो कह रहा है कि न्यू लेयर, यहाँ आप क्लिक करेंगे, न्यू लेयर बनना स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ अपने लेयर का नाम लिख लेना है। सबसे पहले वॉल, जो जो चीज़ें आपने बनाई होंगी उसके आपने नाम लिख लेने हैं। उसके बाद आपने यहाँ आना है, यहाँ आके इसका आप दे देंगे, इसका कलर दे देंगे कोई भी। उसके बाद आपने यहाँ से इसकी जो है डिमेंशन रख लेनी है, ये इसकी थिकनेस जो है वो आप रख लें 60 रख लें या कोई भी रख लें, 60 हमने ये रख ली। उसके बाद नेक्स्ट आपने फिर यहाँ आना है, न्यू लेयर आपने एक और ली। उसके बाद आ जाएगी विंडो की लेयर, यहाँ हमने विंडो लिख लिया। उसके बाद हमने यहाँ आना है, यहाँ विंडो का कलर दिया और यहाँ से आकर इसकी थोड़ी थिकनेस हमने कम करके रख ली। फिर आपने यहाँ लेयर के अंदर आना है, न्यू लेयर। अभी डोर ये हो गया, वॉल भी होगी, विंडो भी होगी। अभी जो नेक्स्ट लेयर है वो आ जाएगी डोर की, यहाँ आप डोर लिख देंगे। उसके बाद यहाँ से उसका कलर सेट करवाएंगे, कोई भी आप कलर रख दें। मैं ये इसका कर रहा हूँ, मैं ग्रे सा कलर कर रहा हूँ, इसको ओके कर दिया। उसके बाद यहाँ आकर इसकी थिकनेस हमने और थोड़ी कम कर दी। उसके बाद हमारे पास है इसका टेक्स्ट है, टेक्स्ट की अभी हमने लेयर बनानी है। उसके लिए हमने क्या करना है जी, यह हमने लिख दिया टेक्स्ट, जो भी हमने टेक्स्ट लिखा होगा उसको हम इस लेयर में कन्वर्ट कर देंगे। उसके बाद इसको ओके कर दिया, यहाँ इसको थोड़ा सा और इसकी थिकनेस कम कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट है एक और हमने लेयर बनानी है स्टेयर्स की। यहाँ आएंगे, यहाँ हमने लिख दिया जी स्टेयर्स, स्टेयर्स की लेयर बना लेंगे। यहाँ आकर स्टेयर्स का कलर देंगे। उसके बाद ओके कर दिया, इसकी थिकनेस हमने और थोड़ी कम कर ली। उसके बाद फिर हम यहाँ आ जाएंगे न्यू लेयर के अंदर। अभी एक हमने और लेयर बनानी है और वो है हैच की लेयर। यहाँ हमने हैच लिखा। उसके बाद यहाँ से हमने हैच का कलर कर दिया, ये ब्राउन कलर में कर रहा हूँ। उसके बाद ओके कर दिया, इसकी थिकनेस हम थोड़ी सी और कम कर लेते हैं। तो दोस्तों ये हमने लेयर्स बना ली। अभी लेयर्स बनाने का मकसद क्या है, क्योंकि लेयर्स तो हम बना रहे हैं लेकिन जब हमें इसके मकसद का नहीं पता कि लेयर हम क्यों बनाते हैं तो फिर उसका फायदा। अभी हम देखेंगे इसका लेयर्स बनाने का मकसद क्या है। दोस्तों जब हम एक ही फाइल के अंदर काम कर रहे हो, बहुत ज्यादा काम कर रहे हो, उसके अंदर हमने वर्किंग भी करनी है, उसमें हमने फर्नीचर भी लगाना है, उसमें हमने उसका एलिवेशन भी बनानी है, उसी फाइल के अंदर हमने उसकी लाइटिंग भी करनी है, इलेक्ट्रिकल भी तैयार करनी है, प्लम्बिंग भी करनी है। तो दोस्तों जब हमने इस तरह काम एक ही फाइल के अंदर करना होता है तो वो जो है फिर बहुत पेचीदा हो जाता है और हमें काम करना मुश्किल हो जाता है। उसके लिए हम लेयर्स बना लेते हैं और लेयर्स हम ऑफ करते हैं जब, तो वो जो चीज़ें हमने उस लेयर के अंदर डाली होती हैं उनको वो ख़त्म कर देता है, और जब हम लेयर को ऑन करते हैं फिर से वही चीज़ें वापस आ जाती हैं। तो इसलिए लेयर का हम यूज़ करते हैं, लेयर्स बनाते हैं। दोस्तों ये हमने लेयर्स बना ली। अभी हमने इनको लेयर्स में डालना कैसे है अभी हम वो सीखेंगे। आपने क्या करना है, हमने अभी इसको सारे पूरे प्रोजेक्ट को, हमने पूरे लेआउट को सिलेक्ट कर लिया। अभी मैं इसको कर रहा हूँ जी वॉल की लेयर में कर रहा हूँ। ये हमने इसको वॉल की लेयर में कन्वर्ट कर दिया, वॉल की लेयर में इसको डाल दिया। अभी ये टेक्स्ट है, हमने टेक्स्ट को सिलेक्ट किया, टेक्स्ट को हमने टेक्स्ट की लेयर में कर देना है। उसके बाद ये विंडोज़ है, विंडोज़ को सिलेक्ट किया, इसको हमने विंडो की लेयर में कर देना है। अभी ये भी हमारे पास विंडो है, इसको हमने सिलेक्ट किया, इसको भी हम विंडो की लेयर में कर देंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट काम आपने करना है वो ये है कि ये हमारे पास डोर्स हैं, हमने इसको सिलेक्ट किया, इस डोर को सिलेक्ट किया, इस डोर को सिलेक्ट किया।
उसके बाद हमने इस डोर को सिलेक्ट किया, इसको भी, और इन डोर्स को भी हमने सिलेक्ट कर लिया। इनको सिलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ आना है और इनको आप डोर्स की लेयर्स में कन्वर्ट कर देंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ रह गया वो ये है, इसको आके आपने यहाँ से कर लेना है जी स्टेयर्स की लेयर में आपने इसको कन्वर्ट कर लेना है। ये देखें, ये अभी हमने इसको लेयर्स में कन्वर्ट कर लिया। मैं चाहता हूँ कि अभी ये जो है ये गायब हो जाए। ये जो हमने टेक्स्ट लिखा है इसको मैं गायब करना चाह रहा हूँ, इसकी लेयर में ऑफ करना चाह रहा हूँ। उसके लिए आपने क्या करना है, ये देखें, मैंने यहाँ क्लिक किया, यहाँ से लेयर बंद की और यहाँ से इसको ऑन ऑफ कर सकते हैं। ये देखना, यहाँ से ऑफ है, और अगर मैं लेयर लेके आना चाह रहा हूँ वापस, वो टेक्स्ट लेके आना चाह रहा हूँ, तो यहाँ से हम इसको वापस ला सकते हैं। इस तरह ये स्टेयर्स हैं। अगर हम स्टेयर्स को गायब करना चाह रहे हैं तो यहाँ आएंगे, स्टेयर्स की जो लेयर है, ये स्टेयर की लेयर है, हमने यहाँ क्लिक किया और ये देखिए स्टेयर्स को गायब कर देगा। अभी यहाँ हम कोई भी काम कर सकते हैं, लेकिन अगर यहाँ पर स्टेयर्स होती तो फिर काम करना मुश्किल होना था। तो इसलिए दोस्तों हम लेयर्स का यूज़ करते हैं ताकि हम अच्छे तरीके से आसानी से हम काम कर सके। हम बाद में उसको ला भी सकते हैं और उसको गायब भी कर सकते हैं लेयर्स को। तो दोस्तों इस तरह आपने जो टेक्स्ट होगा उसको टेक्स्ट की लेयर में डाल देना है, और जो डोर्स होंगे उसको डोर्स की लेयर में, जो विंडोज़ होगी उनको विंडोज़ की लेयर में, जो वॉल होगी उसको वॉल की लेयर में कन्वर्ट कर देना है। तो दोस्तों उसके बाद नेक्स्ट जो चीज़ आज के लेक्चर की जो आखिरी चीज़ है वो है हैच। हैच हमने करना होता है जब हमने अभी हमने एक लेआउट प्लान तैयार कर लिया है। अभी हमने इसको जब प्रिंट आउट करना है उससे पहले हम इसको सॉलिड हैच करते हैं। सॉलिड हैच किस लिए करते हैं? दीवारें शो करने के लिए कि ये दीवारें बनी हुई हैं, उसके लिए हम इसका सॉलिड हैच करते हैं। जब हम सेक्शन काट रहे होते हैं, सेक्शन के अंदर उसका कोई और शो करते हैं पैटर्न, कोई और हैच का यूज़ करते हैं। जब हम उसके एलिवेशन तैयार कर रहे होते हैं, एलिवेशन के अंदर और हैच का पैटर्न यूज़ होता है। लेकिन जब हमने दीवारें शो करनी होती हैं तो उसके लिए हमने इसका सॉलिड हैच इसको करना होता है। उसके लिए हमने क्या करना है, अपने कीबोर्ड से हमने की प्रेस करनी है, H एंटर। उसके बाद आपने ऐड पिक पॉइंट पर क्लिक करना है और ऐसे आप सिलेक्ट करेंगे। ये देखिए जिसको उसने सेलेक्ट कर दिया उसको उसने डॉटेड कर दिया। उसके बाद यहाँ क्लिक करेंगे, फिर हम यहाँ क्लिक करेंगे, तो ये ऑलमोस्ट अभी सारे सिलेक्ट हो गई हैं। सारी जो आपकी वॉल्स हैं वो सारी सिलेक्ट हो गई हैं। तो यहाँ मसला आ रहा है वो मैं आपको बाद में बताता हूँ। पहले मैं आपको ये करके दिखा दूँ कि हम इसको किस तरह से करेंगे। ये करने के बाद आपने एंटर प्रेस करना है। उसके बाद आपने यहाँ से लेना है जी सॉलिड हैच। ये आपने सॉलिड हैच लिया, इसको ओके कर देंगे। उसके बाद आप यहाँ क्लिक करेंगे, यहाँ, और यहाँ से इसका कलर ले लेंगे। हमने यहाँ आना है, यहाँ से आके इसका कलर ले लिया, ओके कर देंगे। और अभी इसको हम प्रीव्यू देखें, ये देखें इस तरह का ये सॉलिड हैच हो जाएगा। हमने इसको ओके कर दिया और ये उसने आपको उसका हैच कर दिया। ये भी शो कर रहा है कि ये जो दीवारें हैं ये सॉलिड हैं, ये दीवारें बनी हुई हैं। अभी ये आपको ये सर्कल बना हुआ नज़र आ रहा है रेड कलर का, इसको ख़त्म करना है। उसके लिए हमने क्या करना है, अपने कीबोर्ड से आपने की प्रेस करनी है, RED रीड्रॉ आपने प्रेस करना है और एंटर कर देंगे और ये जो सर्कल्स हैं वो ख़त्म कर देगा। ये मसला इसलिए आता है, अगर यहाँ पर जो सर्कल आए थे वो कह रहा था कि यहाँ पर जो आपके ये जो रेक्टेंगल सी बनी है जहाँ पर हम हैच करना चाह रहे थे, यहाँ कोई गैप है, लाइनों के दरमियान कोई गैप है। जब गैप होगा तो तब हैच नहीं होगा। आप वो गैप ख़त्म करेंगे तो तब हैच होगा। मैं इसका गैप ख़त्म करना चाह रहा हूँ, उसके लिए मैं यहाँ रेक्टेंगल ही लगा लेता हूँ, बजाय इसके कि हम इसका कोई और मेथड यूज़ करें। मैं यहाँ रेक्टेंगल लगा लेता हूँ। उसके बाद हमने क्या किया, H एंटर। हम यही यूज़ करना चाह रहे हैं, ठीक है। सारी सेटिंग पहले हुई है, इसको ओके कर देंगे तो ये देखें ये इसको हैच कर देगा। तो दोस्तों आज की क्लास के लिए इतना ही काफ़ी है। आज हमने सीखा हमने इसके अंदर टेक्स्ट कैसे लिखना है। उसके बाद हमने सीखा हमने इसकी लेयर्स कैसे बनानी है और लेयर्स के अंदर इसको कैसे कन्वर्ट करना है, लेयर्स ऑफ कैसे करनी है, लेयर्स लॉक कैसे करनी है। जब हम लेयर लॉक करेंगे तो उसके हम कोई उसके अंदर तब्दीली नहीं कर सकेंगे। मसलन अगर हमने टेक्स्ट की लेयर ऑफ की है तो उसमें हम कोई काम नहीं कर सकेंगे अगर हमने इसको लॉक किया है तो दोस्तों उसके बाद अगर हम लेयर ऑफ करना चाह रहे हैं तो वो जो साथ आपको उसका बल्ब का निशान दिखा देगा, आप उस पर क्लिक करके तो लेयर को ऑन ऑफ कर सकते हैं। उसके बाद हमने सीखा
इसको हमने हैच कैसे करना है, हमने ये जो दीवारें बनाए हैं उसको हम शो करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए हम इसको हैच करेंगे। तो दोस्तों अगर आज की क्लास में आपको कोई मसला है, कोई चीज़ समझ नहीं आई, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आपकी तमाम तर प्रॉब्लम्स का सलूशन हम देंगे। तो दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं तो इनको लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि और भी बहुत से लोग इससे मुस्तफ़िद हो सकें। और अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक आसानी से पहुंच सके। शुक्रिया।